नीम करौली बाबा के जीवन की कहानी भी बहुत ही दिलचस्प और चमत्कारों से भरी हुई है और इसीलिए इन्हें कलयुग में हनुमान जी का अवतार भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं बाबा की पूरी कहानी। नीम करौली बाबा का असल में नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। वो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव के रहने वाले थे। बताया जाता है कि उनका जन्म वर्ष 1900 में हुआ था और उनके पिता गांव के प्रतिष्ठित जमींदार ब्राह्मण थे जिनका नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। पिता ने 11 वर्ष की उम्र में बाबा जी की शादी कर दी थी, लेकिन वो ज्यादा दिन तक सांसारिक मोह माया में बंध नहीं पाए। 17 वर्ष की उम्र में उन्हें दिव्य ज्ञान की अनुभूति हुई और वो हनुमान भक्त बन गए। कुछ समय बाद वो घर छोड़कर साधु सन्यासी का जीवन व्यतीत करने को निकल पड़े। जब उनके पिता को इस बात का पता चला तो पिता ने उन्हें घर वापस आने का आदेश दिया। पिता की जिद पर वो दोबारा घर आ गए। इसके बाद नीम करौली बाबा को 2 पुत्रों और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई, लेकिन 1998 में बाबा ने फिर से घर त्याग कर दिया और पूरे उत्तर भारत में वह साधुओं की तरह घूमने लगे। उस समय बाबा लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा, तिकोनिया वाले बाबा जैसे कई नामों से उन्हें जाना जाता था। गुजरात के लोग उन्हें तलैया वाले बाबा के नाम से भी जानते थे। अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए एक दिन बाबा कैची धाम पहुंच गए। बाबा 1961 में पहली बार अपने मित्र पूर्णानंद के साथ यहाँ आए थे और उनके साथ यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था। बाबा ने 1964 में इस आश्रम की स्थापना की। यहाँ बाबा ने हनुमान मंदिर की भी स्थापना की थी। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के कैची धाम मंदिर की महिमा कौन नहीं जानता। नीम करौली बाबा के भक्तों के लिए यह स्वर्ग से कम नहीं है। कैची धाम वाले नीम करौली बाबा हमेशा मोटा कंबल ओढ़े रहते थे, यही उनकी पहचान बना। आज भी उनके भक्त बड़ी संख्या में मंदिर में कंबल दान करते हैं। मान्यता है कि कैची धाम एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी मुराद लेकर जाए तो वह खाली हाथ नहीं लौटता। बाबा नीम करौली को उनके भक्त हनुमान जी का अवतार मानते थे। नीम करौली बाबा खुद भी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे और नियम से उनकी पूजा करते थे। उन्होंने हनुमान जी के कई मंदिर भी बनवाए थे। जब कोई भक्त नीम करौली बाबा के पैर छूता तो बाबा पैर छूने से मना कर देते और कहते, छूना ही है तो हनुमान जी के छुओ। कहते हैं कि नीम करौली बाबा को हनुमान जी की उपासना से अनेक चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त थी, जिसकी वजह से लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते थे। विश्व में अनगिनत भक्त हैं जिन्होंने उनके चमत्कारों को न केवल देखा है बल्कि महसूस भी किया है। नीम करौली बाबा के कई ऐसे चमत्कार हैं जिन्हें सुनकर आज भी भक्त हैरान रह जाते हैं। एक बार की बात है, कैची धाम आश्रम में भंडारा होना था और बड़ी संख्या में लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने आए, लेकिन इस दौरान घी कम पड़ गया। बाबा नीम करौली के अनुयायियों ने इस बात की जानकारी उन तक पहुंचाई। नीम करौली बाबा जी ने अपने भक्तों से कहा, चिंता मत करो, पास बह रही गंगा नदी से 2 कनस्तर जल भर ले आओ। भक्तों ने ऐसा ही किया। वह गंगा जल भर ले आए और कढ़ाई में डाल दिया। बाबा नीम करौली के चमत्कार से कढ़ाई में डाला जल देसी घी में बदल गया और उनमें गर्मा गर्म पूड़ियां तली जाने लगी। सभी भक्त ये देखकर हैरान रह गए और दूसरे दिन बाबा के आदेश पर 2 कनस्तर देसी घी बाजार से लाकर गंगा मैया को वापस कर दिया गया और घी नदी में प्रवाहित कर दिया गया। बाबा नीम करौली के चमत्कार की वजह से उनका नाम देश और विदेशों में बहुत तेजी से फैल गया। बाबा की शक्तियों का लोहा खासकर तब लोगों ने माना जब एक बार ट्रेन से यात्रा कर रहे बाबा को टिकट न होने पर टिकट कलेक्टर ने ट्रेन रुकवाकर उन्हें नीचे उतार दिया। उसके बाद जो हुआ उसने सभी को हिला दिया। कहा जाता है कि एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब बाबा को अगले स्टेशन नीम करौली में उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिमटा धरती में गाड़कर बैठ गए। अधिकारियों ने ट्रेन को चलाने के लिए हरी झंडी दिखाई, लेकिन ट्रेन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। जब बहुत कोशिश करने के बाद भी ट्रेन अपनी जगह से नहीं हिली तो एक लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को पहले से जानता था, उसने अधिकारी से बाबा को माफी मांगने के लिए कहा और सम्मान पूर्वक ट्रेन में बिठाने के लिए कहा। ट्रेन में सवार लोगों ने भी मजिस्ट्रेट की बात को हामी भरी। अधिकारियों ने मजिस्ट्रेट की बात मान ली और उन्हें सम्मान पूर्वक ट्रेन में बैठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करौली पड़ गया। नीम करौली बाबा की मृत्यु के बारे में भी बहुत सी बातें की जाती हैं।
कहते हैं कि बाबा ने अपने प्राण वृंदावन में त्यागे, जहां उनका मंदिर है। 11 सितंबर 1973 की रात बाबा अपने वृंदावन में स्थित आश्रम में थे। अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगी और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाया, लेकिन बाबा ने उन्हें लगाने से मना कर दिया। उन्होंने वहां मौजूद भक्तों से कहा, अब मेरे जाने का समय आ गया है। उन्होंने तुलसी और गंगा जल को ग्रहण कर रात के करीब 1:15 बजे अपना शरीर त्याग दिया। आपको बता दूं कि देश के ही नहीं, विदेशों के बहुत बड़े बड़े भक्त हैं, जिनमें एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स भी थे, जो महीने भर से ज्यादा उनके सानिध्य में रहे। इसके अलावा फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग, हॉलीवुड एक्टर्स जूलिया रॉबर्ट और विराट कोहली भी उनके दर्शन के लिए कैची धाम जा चुके हैं। बाबा नीम करौली महाराज के देश दुनिया में करीब 108 आश्रम हैं। नीम करौली बाबा के आश्रम कैची धाम के अलावा काकरी घाट, भूमियाधार, कुमाऊं में हनुमानगढ़ी, मथुरा के वृंदावन, ऋषिकेश, लखनऊ के साथ शिमला और फर्रुखाबाद में खीमासेपुर में है। नीम करौली गांव और दिल्ली में भी उनके आश्रम हैं। अमेरिका और मैक्सिको में भी उनका आश्रम बना है। अब आपको बताते हैं कि आप कैची धाम आश्रम पहुंच कैसे सकते हैं। बाबा नीम करौली जाने के लिए आप उत्तराखंड के काठगोदाम ट्रेन से जा सकते हैं। यहाँ से कैची धाम आश्रम पहुँचने के लिए 2 घंटे की यात्रा बस या कार से की जा सकती है। आप नैनीताल से भी कैची धाम आ सकते हैं। नैनीताल से कैची धाम का रास्ता मात्र 1 घंटे में तय किया जा सकता है। इसके अलावा आप उत्तराखंड के हल्द्वानी बस से जा सकते हैं। वहां से बस या फिर शेयरिंग टैक्सी से कैची धाम जा सकते हैं। 200 रुपए शेयरिंग और करीब 600 से 700 में टैक्सी करने पर कैची धाम जा सकते हैं। इसके साथ ही होटल भी आपको सीजन के हिसाब से बजट में मिल जाएगा। आई होप कि ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।